कुशीनगर सरकार भले ही आम जनमानस को त्वरित एवं सस्ती सुविधाएं मुहैया कराने का दावा करती है, परंतु सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत कुछ अलग और चौंकाने वाले हैं। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक तहसील व ब्लॉकों के बीच फुटबॉल बने धक्के खा रहे हैं तथा फाइलें बाबू दबाए बैठे हैं और एक सप्ताह में होने वाला महीनों में भी नहीं हो पा रहा है। तमकुहीराज तहसील में जन्म से ज्यादा मुश्किलें जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही हैं। आवेदक तहसील मुख्यालय व ब्लॉकों के बीच फुटबॉल बने धक्के खा रहे हैं और बाबू फाइलें दबाए बैठे हैं और महीने से भी ज्यादा जन्म समय प्रमाण पत्र बनवाने में लग रहे हैं। सामान्य व सीधे साधे आवेदकों के आवेदन पत्र ही गायब हो जा रहे हैं। समाज में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर जो भ्रांतियां चल रही हैं वह आजाद भारत में किसी कलंक से कम नहीं है। प्रशासनिक उदासीनता के चलते जन्म प्रमाण पत्र बनवाना टेढ़ी खीर सा हो गया है। क्षेत्र के जागरूक लोगों ने जनप्रतिनिधियों सहित उच्च अधिकारियों से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को और सरल एवं पारदर्शी बनाने की मांग की है। मेडिकल कॉलेज में दलालों का मकड़ जाल, परिसर में निजी एम्बुलेंस सिस्टम पर सवाल। बृहस्पतिवार को पोस्टमार्टम हाउस के सामने गोरखपुर के निजी अस्पताल की और नई बिल्डिंग से बाहर निकलने वाले रास्ते पर दो एम्बुलेंस पडरौना के दो निजी अस्पतालों की दोपहर में खड़ी रही। एम्बुलेंस में चालक मौजूद नहीं थे। वहीं इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर व इंटर्नशिप करने वाले युवक आई कार्ड व एप्रिन पहने नजर आए। मेडिकल कॉलेज में पांव जमाए दलालों का नेटवर्क तोड़ने के लिए प्राचार्य ने टीम गठित किया है। अलग अलग भवन में संचालित होने वाले ओपीडी, महिला अस्पताल और इमरजेंसी का औचक निरीक्षण कर टीम दलालों को बेनकाब करेगी। रात को भी सीएमएस या प्राचार्य खुद निरीक्षण करेंगे। बुधवार को डॉक्टर के साथ कुर्सी पर बैठे दलालों का सामने आने के बाद इमरजेंसी की व्यवस्था बृहस्पतिवार को ठीक रही। सभी स्वास्थ्य कर्मी एप्रन में नजर आए और आई कार्ड भी लगे में लगाए थे। इससे आने वाले मरीजों को भी भटकना नहीं पड़ रहा था। वहीं पोस्टमार्टम हाउस के सामने गोरखपुर के एक निजी अस्पताल की एम्बुलेंस खड़ी रही। इसके बाद शहरा बाहर निकलने वाले सर्किट हाउस के दाहिने रास्ते पर दो एम्बुलेंस खड़ी थी। तिलक समारोह में गए युवक की लाठी और रॉड से पीटकर हत्या। इलाके के नदुआ ज्ञान पार्क काली टोला निवासी राजू उर्फ धीरज निषाद 20 वर्षीय की बुधवार देर रात लाठी डंडे व रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई। वह फेरिया टोला में तिलक समारोह में गया था। इस दौरान किसी बात को लेकर हुए विवाद में हमलावरों ने हमला कर दिया। सूचना पर पहुंची झंगा पुलिस घायल को ब्रह्मपुर पीएचसी लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई सूरज निषाद की तहरीर पर झंगा थाने में 8 आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज कर पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक मृतक धीरज बंगलुरु में पेंट पॉलिश का काम करता था। होली पर घर आया, इसके बाद से यहीं पर काम कर रहा था। मृतक के 2 भाई एक बहन है। उसके बाद से ही उनकी दवा चल रही है, वहाँ ठीक से चल नहीं पाती है। पिता मुखलाल निषाद हिमाचल प्रदेश में मजदूरी करते हैं। बड़े भाई सूरज ने तहरीर देकर बताया कि धीरज बुधवार की रात 8 बजे काम से घर आया। सभी लोगों ने एक साथ खाना खाया। रात करीब 9:45 बजे के लगभग धीरज के मोबाइल पर किसी का फोन आया। 15 मिनट बाद 3-4 युवक बाइक से घर आए। देश विरोधी पोस्ट करने पर केस दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। महुआडीह थाना क्षेत्र बेलवा बाजार के 23 वर्षीय युवक नबी रसूल को फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर पाकिस्तान के पक्ष में लगातार आपत्तिजनक पोस्ट करना बृहस्पतिवार को भारी पड़ गया। पोस्ट वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने संयुक्त रूप से थाने पर तहरीर देकर आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। मामला संवेदनशील होने पर तत्काल हरकत में आई पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार महुआडीह थाना क्षेत्र के एक गांव का युवक पहचान छिपाकर दूसरे के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाई। इस आईडी से पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों की पत्नियों पर अभद्र भाषा का प्रयोग और पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों पर हाल में भारत की तरफ से की गई ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार अमर्यादित देश विरोधी पोस्ट कर रहा था। सोशल मीडिया पर उसका पोस्ट वायरल होने के बाद लोगों ने उसे समझाया कि वह आगे ऐसा न करे, मगर वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। विवश होकर क्षेत्र के कुछ लोगों ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर पुलिस को तहरीर देकर आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना को बूस्टर डोज देने की तैयारी। मोदी सरकार रक्षा बजट के लिए खोलने जा रही है खजाना। ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद भारतीय सेना की हर तरफ तारीफ हो रही है। भारतीय सेना न सिर्फ अपने शौर्य का परचम लहराया बल्कि पूरे देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान कई आधुनिक हथियारों को इस्तेमाल हुआ। अब केंद्र की मोदी सरकार डिफेंस बजट में बढ़ोतरी कर सकती है। शीतकालीन सत्र में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार करते हुए पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने अपने शौर्य का परचम लहराया और पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया।
अब केंद्र की मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर सकती है। इस बजट को नए हथियार और गोला बारूद के साथ साथ तकनीकी खरीद पर खर्च किए जाने की उम्मीद है। अनुपूरक बजट के जरिए 50,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान का प्रस्ताव रखा गया है और संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई गई है। डिफेंस के लिए केंद्रीय बजट में रिकॉर्ड 6.81 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 9.53% ज्यादा है। केंद्र में एनडीए की सरकार आने के बाद से 10 सालों में रक्षा बजट में 3 गुना ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से पैसे खर्च किए और उनका नतीजा है कि पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य टकराव के दौरान पाकिस्तान की ओर से दागे गए जितने भी ड्रोन्स और मिसाइल थी, सभी को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। 2014-15 में डिफेंस बजट 2.29 लाख करोड़ रुपए था और इस साल 6.81 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कुल बजट का 13.45% है। पाकिस्तान से हुए टकराव के दौरान भारतीय सेना ने एडवांस सिस्टम और हथियारों की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने 12 मई को अपने संबोधन में भी इस उपलब्धि की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की विश्वसनीयता मजबूती से स्थापित हुई। दुनिया अब मानती है कि 21वीं सदी की जंग में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट का वक्त आ गया है।